व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बारी आ चुकी है अब स्ट्रेट लाइन मेथड को ख़त्म करने की और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एसएलएम का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 पार्ट्स लगे हम लोग को स्ट्रेट लाइन मेथड ख़त्म करने में और मैंने आपको सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे से 1 बाय 1 बेसिक्स के साथ करवाए हैं। इतना करने के बाद तुम्हारा एसएलएम में कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। इसके बाद हम लोग WDV शुरू करेंगे और डेप्रिसिएशन हमारा खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, एक एक चीज़ करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अभी हमने सिर्फ एसेट अकाउंट सीखा है, अभी डेप अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, एसेट डिस्पोजल सब कुछ सिखा दूंगा। स्ट्रेस फ्री रहो। चलिए लेट्स बिगिन। चलो सर शुरू कर लें। अब हम एक क्वेश्चन देखें बढ़िया सा। देखो सवाल क्या है हमारे पास, मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है। शो हाउ द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी बीइंग गिवन दैट मशीनरी वाज डेप्रिशिएटेड बाय 10% फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड से होना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले इसका एक चार्ट बनाएंगे हमेशा की तरह। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर। देखो बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर का मतलब बच्चे 31 दिसंबर पे ईयर एंड होगा, ओके। मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2017 में। 1 अप्रैल 2017 में मशीन खरीदी है, ओके। 1 अप्रैल 2017 में एक मशीन खरीदी है। सर कितने की खरीदी है? एक बार बस फ्रेमिंग हो जाए ना, फिर क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ता। 30,000 रुपीज की, ठीक है। इट फर्दर परचेज्ड अनदर मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2017। चलो बाद में करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम ईयर एंड करते हैं। 1 अप्रैल 17 तो ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 17 में ही। दिसंबर तो इसी साल आएगा ना भाई, है ना। उसके बाद 31 दिसंबर 18, उसके बाद 31 दिसंबर 19, उसके बाद जरूरत पड़ी तो देखेंगे, अदरवाइज 3 साल में लगभग सारा काम हो जाता है। ये 30,000 रुपए की खरीदी थी, ठीक है। दूसरी मशीन कब खरीदी? इट परचेज्ड अनदर मशीन ऑन 1 अक्टूबर 17 और एक और खरीदी है जुलाई 18 में। अक्टूबर 17 जुलाई 18 20-10 अक्टूबर 17 तो इसी साल आ जाएगा अक्टूबर 17। तो भैया अप्रैल 17 चल रहा है, अक्टूबर 17 में परचेज करी एक और मशीन 20,000 रुपए की। जुलाई 18 यही आएगा। 1 जुलाई 18 में एक और खरीदी 10,000 रुपए की। ये 1 अक्टूबर क्यों थी या अक्टूबर लास्ट में है? अक्टूबर 17 वाली। 1 अक्टूबर 17 20,000 और 1 जुलाई 18 10,000, ठीक है जी। 3 मशीनें खरीद ली भाई सवाल में। 1 जनवरी 19 पे 1/3 ऑफ द मशीन, ओके ध्यान देना बच्चों। 1 जनवरी 19 में 1/3 ऑफ द मशीन विच वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल। इसका मतलब ये जो आपने मशीन 1 अप्रैल पे ली थी ना, कितने की ली थी 1 अप्रैल पे? 30,000 रुपए की। ये 1 अप्रैल पे 30,000 रुपए की मशीन ली थी ना, इसका 1/3 जो है, 1/3 of the machine which was installed on 1 April became obsolete. Obsolete का मतलब खराब हो गया, पुराना हो गया, and it was sold for 3,000। लेकिन सिर्फ 1/3 पार्ट बेचा है। तो अब इस सवाल को कैसे करें सर? देखो मेरा मानना ये होता है कि जब भी आपको ऐसे पार्ट्स वाला क्वेश्चन आए, 1/3 बेचा, 2/3 बेचा, तो आप शुरू से ही उन पार्ट्स को अलग अलग कर सकते हो। स्टार्टिंग से ही आप उन पार्ट्स को अलग अलग करके लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 जनवरी 19 में 1/3 हमने बेचा है 3,000 रुपए का। जनवरी 19 में 1 जनवरी 19 यहीं पे आ जाएगा। 1 जनवरी 19 पे हमने सेल कर दिया फर्स्ट पार्ट। अब देखो इसका 1/3 अलग कर लो, 2/3 अलग कर लो। इसका 1/3 कितना आ जाएगा 30,000 रुपए का। 10,000 अलग हो गया, 20,000 अलग हो गया। अब ये 10,000 वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे आके बेच दिया कितने में? 3,000 रुपए में। 3,000 में बेचा ना, कितने में बेचा? इट वॉज सोल्ड बिकम ऑफसेट सोल्ड फॉर 3,000। बस हो गया हमारा काम। देखो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन का फ्रेमिंग था,
सही है, हमें 3 साल का काम करना है यहीं तक, 31 दिसंबर 19 तक हम काम करेंगे और चीज़ें आगे लेके चलेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मशीनरी अकाउंट बना दूं मैं जल्दी से। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। मुझे बहुत अच्छा वाला फीवर हो रहा है कल रात से, तो मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी ऐसी अजीब सी लग रही होगी, तो प्लीज़ उसको बेयर करना आज के लिए। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ऑल्दो मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है खड़े होने की भी, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपकी फ्लुएंसी ब्रेक ना हो और आपको वीडियोस रेगुलरली ऑन टाइम मिलती रहे। अब आपका भी पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको भी उतनी ही शिद्दत से पढ़ना है ना। वीडियोस आती रहेंगी, उसकी टेंशन नहीं है, तुम पढ़ते रहना बस। ठीक है, 1 अप्रैल 17 में 30,000 रुपये की मशीन खरीदी है। 1 अप्रैल 17, तो 2017 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, पहली मशीन हमने खरीदी है 30,000 रुपये की। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि इसके इंटरनल पार्ट्स कर लो आपकी भैया, एक 10,000 का हो गया पार्ट, एक 20,000 रुपये का हो गया। मशीन में अभी भी 30,000 की ही मान रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कंफर्ट लेवल के लिए पहले ही अलग अलग करके चल रहा हूँ ताकि मुझे बेचना ईजी हो, है ना। नहीं तो काम है 1/3 का हिसाब लगाता रहूँगा, तो मैंने पहले ही अलग अलग लिख लिया। अब क्या हुआ सर, इसी साल बच्चों एक मशीन और खरीदी 1 अक्टूबर 17 पे, तो यहीं पे लिख दो अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट, मशीन नंबर 2। ये कितने की खरीदी, 20,000 रुपये की। ये कितने की खरीदी बच्चों, 20,000 रुपये की। अब देखो SLM है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो पूरे साल का डेप मैं पहले से कैलकुलेट करके लिख लेता हूँ। डेप्रीसिएशन फर्स्ट मशीन का, सेकंड मशीन का, थर्ड मशीन का। पहली वाली के 2 पार्ट्स हैं, तो 10,000 पे पूरे साल का 1,000 बैठेगा और दूसरी वाली का 2,000 बैठेगा, टोटल 3,000 डेप बैठेगा पहली वाली का, है ना। 30,000 का 10% 3,000 बैठता है, लेकिन अलग अलग पार्ट्स हैं। 20,000 का 2,000 बैठता है और ये 10,000 का 1,000 बैठता है, बट ये फुल ईयर का है। ऑलराइट, ये जो डेप्रिसिएशन मैंने लिख के रखा है ये फुल ईयर का है, बाकी एज पर डेट हम एडजस्ट करते रहेंगे। चलो, परचेज कर ली मशीन, हो गया जी। अब आगे चले, ईयर एंड आ गया। ईयर एंड 2017 ही है, 2017 दिसंबर 31 हमने मशीन्स यूज़ करी हैं, तो डेप लगाओ। फर्स्ट पे और सेकंड पे 2 मशीनें हैं, फर्स्ट और सेकंड, है ना। अब देखो बच्चों, जो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है वो इतना है इन मशीनों पे, राइट। लेकिन ये मशीनें पूरे साल यूज़ नहीं हुई। अप्रैल में खरीदी थी पहले वाली, तो अप्रैल में खरीदी थी। अगर अप्रैल में खरीदी है तो जैन फेब मार्च का डेप तो लगेगा नहीं, तो यानी फर्स्ट वाली पे जो डेप लगेगा वो तो लगेगा 9 मंथ्स का। और दूसरी वाली ली थी अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस पे लगेगा 3 मंथ्स का। तो इस पे पूरे साल का कितना डेप है, सेकंड वाली पे 2,000 पूरे साल का है। तो 2,000 अगर पूरे साल का है तो 3 महीने का कितना आता है, 500 रुपये। 2,000 इंटू 3/12, 2,000 इंटू 3/12, 500 रुपये, यस। दूसरी वाली जो हमारी पहले वाली मशीन है उस पर पूरे साल का डेप 3,000 है, तो 9 महीने का कितना आता है, 9/12। 3,000 इंटू 9/12, 2,250। ये डेप्रिसिएशन बैठता है 2,250। ठीक है, अब मैं अपने कंफर्ट के लिए इसका अलग अलग डेप भी पहले से कैलकुलेट करके रख लेता हूँ। ठीक है, कि 1,000 पूरे साल का था, तो 9 महीने का कितना बैठेगा, 750। और 2,000 पूरे साल का था, तो 9 महीने का कितना बैठेगा, 1,500। तो 1,500 और 750, तो ये 2,250 आया, मुझे पता चल गया। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, बैलेंस निकालना है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। ठीक है, अब देखो 30,000 माइनस 2,250, तो 30,000 माइनस 2,250, 27,750, तो पहले वाली का बैलेंस आ गया। और 20,000 माइनस 500, 19,500 दूसरी वाली का बैलेंस आ गया। बट मुझे पता है कि पहले वाली के 2 पार्ट्स हैं, है ना। ए पार्ट अलग, बी पार्ट अलग। ए पार्ट कितने का था, 10,000 रुपये का, 10,000
माइनस 750, 10,000 में से 750 गए तो 9,250 का तो ये हो गया, और 20,000 माइनस 1,500, 18,500 का ये हो गया। तो मुझे पता चल गया कि किस तरीके से मशीन की वैल्यू कितनी है। ये मैं अपने कंफर्ट के लिए अंदर लिख के चल रहा हूँ ताकि मेरी गलती ना हो। आप पेंसिल से लिख के चल लेना, जब आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए तो रब कर देना, क्योंकि कुछ टीचर्स को प्रॉब्लम होती है कि भैया क्यों अलग अलग कर लिया, हमें तो इंडिविजुअल दिखाना था। तो जैसे तुम्हारे टीचर बोले आप वैसा कर लेना, इंडिविजुअल दिखाने को बोलते हैं तो ये लेके चलना, ये पेंसिल से लिख लेना, बाद में रब कर देना। और अगर टीचर बोलते हैं आपके कि आप पहले ही अलग कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग कर लो तो सबसे अच्छा है। अगर आपके टीचर इतने कोऑपरेटिव हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। 30 and 20 50,000, यहाँ पे भी 50,000। ठीक है सर, वेरी गुड। अब इसको नीचे ले आओ। 2018 आएगा अब जनवरी 1, गलती मत करके आना, कैलेंडर ईयर है, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहली मशीन दूसरी मशीन, पहली का बैलेंस 27,750 और दूसरी का 19,500। पहली में मुझे पता है कि दो पार्ट्स हैं, 9250 एंड 18,500। ये मेरे कंफर्ट के लिए है बस, ठीक है। अब हमने क्या करा बच्चों, सेकेंड ईयर में चले चले 1 जुलाई पे फिर रुकना पड़ा। सर क्यों रुकना पड़ा, एक मशीन और खरीद लिया 1 जुलाई में 10,000 रुपये का। जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट, मशीन नंबर 3, 10,000 रुपीज़ का हमने ये मशीन खरीद लिया। इस साल में और कुछ भी नहीं हुआ है, बस चलते चलते ईयर एंड हो जाएगा, चलते 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 ईयर एंड। तो हम लिखेंगे 2018 दिसंबर 31 बाय डेप्रीसिएशन। अब बच्चों शुरू की जो दो मशीनें थी वो तो पूरे साल यूज हुई होंगी। देखो जनवरी पे आ गई ना, जनवरी से दिसंबर पूरे साल, राइट। लेकिन ये वाली अभी जुलाई में ली है तो इस पे डेप्थ 6 महीने का लगेगा। तो फर्स्ट मशीन पे, सेकंड मशीन पे, थर्ड मशीन पे, फर्स्ट और सेकंड पे तो पूरे पूरे साल का कितना कितना कैलकुलेट करके रखा हुआ है। पहली वाली पे 3,000 और 2,000, इस पे तो पूरा 3,000, 1,000 और 2,000, 3,000 इस पे पूरा, इस पे 2,000 और इस पे 6 महीने का निकालना पड़ेगा, 6 मंथ्स का। पूरे साल का इस पे 1,000 है, पूरे साल का 1,000 है, तो 6 महीने का आधा आ जाएगा 500 रुपये, ये आ जाएगा 500। बस अब बैलेंस निकाल दो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, पहला दूसरा तीसरा, 3 मशीन है आपके पास। देखो ये 27,750 की थी, 27,750 में से 3,000 गए तो 24,750, 24,750। ये मशीन 19,500 की थी, 19,500 में से 2,000 चले गए, 19,500 में से 2,000 गए तो 17,500। और ये 10,000, 10,000 में 500 गए तो 9,500। अब इंटरनली हमारे कंफर्ट के लिए वो छुटर पुटर पार्ट्स का भी बैलेंस निकाल लें, है ना। इसमें दो हैं, ए और बी। कितने का था, 9,250, इसमें से 1,000 गया, 8,250। और ये 18,500 में से 2,000, 16,500। तो इसका टोटल करूंगा तो 24,750 आ जाएगा। सही है, डन हो गया सर, 2 साल का काम आपका खत्म। अब सबसे अच्छा फाइनल ईयर बचा है हमारे पास। टोटल लगा दो इसका, 27,750, 19,500, 10,000, 57,250, 57,250। सही हो गया। चलो 2019 पे आ जाओ। जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 2 3 मशीन्स यू हैव। पहला वाला 24,750, जिसके अंदर अंदर हमें पता है दो पार्ट्स हैं, 17,500, 9,500। इसमें दो पार्ट्स हैं, कितने कितने के हैं, 8,250
और 16,500, 8250 16,500। ऑलराइट, अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनिशियली शुरू में ही, साल के शुरू में ही 2019 जनवरी 1 पे ही हमने फर्स्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सेल ऑफ कर दिया। 8250 वाला पार्ट हमने क्या करा, सेल ऑफ कर दिया, और कितने का बेचा, सेल फॉर 3,000 रुपीज 1 जनवरी 19 पे ही। तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक 3,000। सर क्या इस पे कोई भी डेप लगेगा? देखो बच्चों, 1 जनवरी का बैलेंस पता है और 1 जनवरी पे ही बेच दिया, तो क्या डेप लगाऊं एक दिन का? जनवरी 1 और जनवरी 1 पे ही बेच दिया, तो इस पे कोई डेप लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे द डेप्रीसिएशन विल बी 0, बाकी सारा लॉस है। स्टेटमेंट ऑफ P&L। 8,250 वाला मशीन, 8,250 वाला मशीन बच्चों 3,000 में बिका, तो 5,250 का लॉस है। 5250 का आपका लॉस हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस पूरे साल में कुछ नहीं हुआ, ईयर एंड होगा December 31 बाय डेप्रीसिएशन, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन। पहली वाली का ये वाला पार्ट बिक चुका है, ये वाला पार्ट आपका सेल ऑफ हो चुका है, तो इस पे डेप नहीं लगेगा, सिर्फ इस पे लगेगा। कितना डेप था दूसरे वाले पार्ट का पूरे साल का? 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये डेप लगेगा। ये फर्स्ट में ए पार्ट तो ऑलरेडी सोल्ड, बी पार्ट का डेप है ये। ठीक है, दूसरे वाले पे भी पूरे साल का कितना, पूरे साल का कितना था सर, निकाल के रखा हुआ था हमने 2,000, और तीसरी वाली पे 1,000, 2,000, 2,000 और 1,000। अब लास्ट में बच्चे बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस भी बड़े ध्यान से निकालना, गलती मत करके आना। 1 का बी पार्ट बचा आपके पास बस। ठीक है, ये देखो, ये 8250 में 8250 ये तो खत्म हो गया, सही है। ये 16,500 पे अब कितना डेप लगा है, 16,500 पे 2,000 का डेप लगा, तो कितना बचेगा, 14,500, 14,500। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट बिक चुका है ऑलरेडी, तो 16,500 पे 2,000 का डेप लगा, 14,500। 17,500 पे फिर 2,000 का डेप लगा, तो 15,500, और 9,500 में 1,000 का डेप लगा, 8,500, 8,500। बस अब आपका ये बैलेंस आ गया एंड आपका क्वेश्चन खत्म। टोटल कर दो, 24,750, 17,500, 9,500, 51,750। नेक्स्ट ईयर बस इसको ब्रॉड डाउन करके छोड़ दीजिए। 2020 January 1 to balance brought down, first, second, third, 14,500, 15,500, 8,500। देखो बच्चों, बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चन है, गलती मत करके आना, बहुत ध्यान से इसको देख लो, एक बार सीख लो, समझ लो। 2 बार देखना पार्ट, जहाँ पे कंफ्यूजन हो 2-3 बार देखो इसको, फिर क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, दिस इज हाउ पार्ट वाला क्वेश्चन किया जाता है, सही है। तो अगर आपके टीचर आपको अलाउ कर देते हैं कि आप शुरू से ही अलग अलग कर सकते हो, तो आप पहले ही यहाँ पे पूरी मशीन लिखना, 10 की एक, 20 की एक, आपके लिए ईजी होगा उसको सेल ऑफ करना। ठीक है, मैंने बहुत ईजीएस्ट वे में चीज़ें समझाई हैं, आई होप आपको क्लियर होगा। इसी के साथ SLM खत्म। अगली क्लास में हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डेप अकाउंट में तुम्हें लास्ट में ही सिखाऊंगा, उसमें कुछ नहीं करना होता, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एसेट अकाउंट ही इंपॉर्टेंट है, वही पेपर में आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कल WDV करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में कोई और कंफ्यूजन, कोई और प्रॉब्लम, तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, उसको भी हम दूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत मजा आ रहा है मुझे, आप सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, वीडियोस को लाइक कर रहे हो, कमेंट्स में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक बॉन्ड शेयर कर पा रहे हैं, सुख दुख बांट पा रहे हैं। इट फील्स सो गुड। थैंक्स फॉर शोइंग योर लव, थैंक्स फॉर शोइंग योर ट्रस्ट, और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट, see you very soon.